बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर माँ अरबी ग्रामर हमारा जारी है और सूरह अल बकरा की आयत 18 हो गई थी, तो आज आयत नंबर 19 से हम शुरू करते हैं। इंतहाई तवज्जो के साथ, दिल जमी के साथ, दिल और दिमाग के कान मेरी तरफ रख के आपने दरस कुरान समाअत करना, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये कोई इंसान का कलाम नहीं और ये कोई मजाक मस्करी भी नहीं है। अल्लाह पाक ने मुशरिकीन, कुफार, मुनाफिकीन की एक सिफ्त बयान की है कि ये अल्लाह के कलाम को खेलते कूदते हुए सुनते हैं। तो हमें बचना चाहिए। जब अल्लाह का कलाम की बात हो तो फिर इंतहाई जमी, दिल जमी के साथ सुनते हैं। चलें जी, गुफ्तगू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकी हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इसका तर्जुमा फरमाते हैं, या जैसे आसमान से उतरता पानी कि इसमें अंधेरियां हैं और गरज और चमक, अपने कानों में उंगलियां ठोंस रहे हैं कड़क के सबब, मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। ये तो तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ था। अब इसकी थोड़ी सी लफ्सी गुफ्तगू ग्रामेटिकली आप समाअत फरमाइए। औ जो है ये हरफ आतिफा है, जैसे वाऊ है, सुम्मा है, तो औ भी क्या है? हरफ आतिफा। इंग्लिश के अंदर इसको एक कंजक्शन वर्ड कहते हैं, और जैसे एंड होता है ना। और कौन कौन से हैं इंग्लिश में? बट और बिकॉज। अच्छा, ये इंग्लिश के अंदर है ना, क्योंकि इंग्लिश की बात करेंगे भाई फिर वो बंदा ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। और वैसे भी लोग आजकल उसको बंदे को इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेसर समझते हैं। जो बीच में थोड़ी सी इंग्लिश बीच में दाखिल करे ना, तो वो इंजीनियर है, तो वो क्या है? डॉक्टर है, और क्या है? प्रोफेसर है। तो बहरहाल आइए कुरान की तरफ। औ हरफे आतिफा है, अरबी के अंदर हरफे आतिफा इसको कहते हैं। अतफ, अतफ दो चीज़ों को मिलाना, मिलाने वाला। तो ये दो जुमलों को, दो अल्लाह के अहकाम को आपस में मिला रहा है। ठीक है जी। बसा औकात ऐसे होता है, ये हरूफ आतिफा जुमले की इब्तिदा में आ जाते हैं। ठीक है, जुमले की इब्तिदा में आ जाते हैं, और कलाम पाक के अंदर तो जा बजा है। ठीक है, तो जिसकी एक मिसाल ये भी है, कसय्यिबिन। अच्छा, का अलग है, सय्यब अलग है। काफ हरफे तशबीह है, जैसा के, जैसा के। तो इंग्लिश में इसके लिए क्या आएगा भाई? हरफे तशबीह के लिए एज लाइक, एज लाइक, इज लाइक या एज लाइक। अच्छा, एज लाइक आएगा। चलो, प्रोफेसर और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बदौलत हमें भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आ ही जाएगी। क्या ख्याल? चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बहरहाल काफ हरफे तशबीह या तशबीह दे रहा है अल्लाह। मैंने पहले अर्ज की थी, पिछले हमारे असबाक के अंदर गुजर चुका, कि अल्लाह पाक मिसालें दे दे के समझाता है। जिसको आज उल्लू का पट्ठा इंजीनियर जेल में कहता है कहानियां। क्या कहता है? कहानियां। वो जो कहानियां है वो अल्लाह पाक की सिफते खास है। कहानी बयान करना, किस्सा बयान करना, मिसालें देना, तमसीलें देना अल्लाह पाक की सिफते खास है। कहानियों के जरिए इंसान को समझाना, तालीम देना, तरबियत करना, मिसालों के जरिए से
कहावतों के जरिए से कि जैसा कि ऐसे वो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मसनवी शरीफ, जिसको मसनवी मौलवी रूमी कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हकायात हैं, देखा जाए तो वो कहानियां हैं, वो स्टोरीज हैं, वो कहावतें हैं, वो तमसीलात हैं। समझे कि नहीं समझे? आज पूरे यूरोप को हिला के रख दिया है मसनवी रूमी ने, हिला के रख दिया है। आज वो जो कि खुदकुशियां कर रहे थे, वो जो अपनी जान के हाथों मजबूर थे, परेशान थे, वो रूहानियत की तलाश में वो फिर निकले। वो पहले बुद्धिज्म की तरफ गए, जो पूरी दुनिया के अंदर रूहानियत का अलंबरदार मजहब है, लेकिन वहां भी उनको कुछ ना मिला। फिर वो जनाब क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं, नहीं, उनको उधर भी कुछ नहीं मिलता। वो यहूदियत की तरफ जाते हैं, उधर भी कुछ नहीं मिलता। इथिज्म की तरफ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। इस्लाम की तरफ आते हैं तो उनको फिर जनाब उनको सरूर मिलता है। मौलाना रूमी की मसनवी जो है ना, मौलाना रूमी की आज मुतसव्विफीन की किताबों के अंदर सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर अगर किसी को पढ़ा जा रहा है तो मौलाना रूमी को पढ़ा जा रहा है। ये बड़ी पते की बात बता रहा हूं, बड़ी राज की बात बता रहा हूं। तो वो कहानियों को के जरिए से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, और एक मुसलमान इस्लाम का लिबाता ओढ़ के ये कह रहा है कि ये कहानियां इसके ऊपर वो ठट्ठा कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। बहरहाल बात तवील हो गई। पहले सरफी नावी सुनने का सय्यब की नीचे जो जेरें आई हैं, ये किसका कमाल है? हरफे तशबीह का और यह हरूफ जारा का। ये बाओ ताओ काफो लामू, तो काफो के जो काफ है ना, काफ हरफे जार, ये वो है, समझे कि नहीं? कसय्यब मिनस्समा, मिन फिर हरफे जारा आ गया। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा, तो मिन हरफे जार है, तो अस्समाई के नीचे इसने दे दी। यहां पर एक चलते चलते एक बात बता दूं कि गैरे मुनसरफ जो होता है, गैरे मुनसरफ, उसके नीचे कसरा और तनवीन नहीं आती। दो सूरतों के अंदर कसरा और तनवीन आ सकती है कि एक तो उसके ऊपर अलिफ लाम आए, दूसरा वो किसी की तरफ इजाफत करे, तो उस वक्त उसके ऊपर तनवीन तो फिर भी नहीं आएगी, लेकिन कसरा कम अज कम आ सकता। समझे कि नहीं? अच्छा जी, फी ही, अब फी ही फिर हरफे जारा आ गया। तीन हरूफे जारा एक तसलसल के साथ आ रहे हैं, कसय्यब मिनस्समा फी ही, तीन जार में जरूर आ रहे हैं। ये अल्लाह का मजाज है, अल्लाह का कलाम है, और इसके अंदर बड़ी फसाहत और बलागत है। अब इसके अंदर इल्मे बदी और इल्मे बयान इन्वॉल्व हो जाएगा है कि तीन हरूफे जारा एक तसलसल के साथ जब आए तो अरबी कलाम के अंदर कितना हुसन होता है, कितनी उसकी फसाहत और बलागत होती है। आज वो मिर्जा जूनियर की तरफ पलट के आता हूं वापस, वो कहता है जी कुरान खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो, खुद ही है, खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो। अब ये इस हुसन को इन जाहलों को पता चलेगा? ना इन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना ना, इल्मे बदी का, इल्मे बदी फसाहत का, इल्मे बलागत का, इल्मे बयान का, इल्मे कलाम का, ये नाम भी नहीं सुने होंगे। इनकी तारीफ तक नहीं ये लोग कर सकते, और ये उलूम तो एक बड़ी दूर की बात है, जो हमारे मदारस के अंदर मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती हैं 8-10 साल के अंदर, तो फिर जाके उनको ये तीन हरफ समझ आने थे। वो अगर पढ़े होते तो फिर उनको ये इसका हुसन समझ आना था। समझ आई कि नहीं है? अच्छा जी, आगे फी ही, उसमें जान में, और ये आगे फी ही की जमीर जो है ना, जमीर मजरूर मुत्तसिल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। जुलुमात, उसके अंदर जुलुमात है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा
کہ جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جمائیاں آ رہی ہیں، جمائیاں اس چیز کی دلالت ہوتا ہے، باسیاں اس چیز کی دلالت ہوتی ہے کہ بھائی شیطان آ گیا ہے، اب وہ اللہ کا کلام سننے نہیں دے گا، سمجھ نہیں دے گا. تو خود ہی آپ کام کر لیا کریں. آلتی پالتی آپ نے اگر بیٹھے ہیں تو پھر دو دانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، دو دانوں ہو کے بیٹھ کے پھر بھی آتی ہے جمائیاں تو پھر کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، قرآن پاک پکڑ کے تو کھڑے ہو جائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ طریقہ، یہ خود استاد نہ بھی بولیں تو آپ خود ہی کر لیا کریں. ہم تو کر دیتے تھے، ہمارے ادارے کے اندر، مدرسے کے اندر تو یہ مزاج تھا، اگر کسی کو دوران سبق کوئی جمائیاں آ رہی ہیں تو وہ خود ہی وہ کھڑا ہو جاتا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ کھڑے ہونے پر بھی جمائی ویسے نہیں آتی، لیکن اگر آئے تو وہ پھر اٹھک بیٹھک شروع کر دے خود ہی، تو دو چار اٹھک بیٹھک کرے گا، اس کی وہ ایکٹیو ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا جی، بارہ آگے واپس آ جائے. کم ٹو دی پوائنٹ، کم ٹو دی، ہاں جی. اچھا جی، ظلمات، اچھا ہو گیا نا. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر ہوتا ہے. طریقہ کار تو یہی ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے، پہلے آ جاتی ہے، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے. اور اس کی بعض صورتیں ہیں، بعض کیا ہیں؟ صورتیں ہیں کہ خبر کب مقدم ہوتی ہے. ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے جو بھی آئی ہے کہ جب جار مجرور ہو، خبر کیا ہو؟ جار مجرور ہو، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور وہ اس جار مجرور کے بعد آئے گا. جار مجرور کے آپ دیکھ لیجئے، کا سیب من السماء فیہ، تین جار مجرور آ جائے، مقدم آگے تو یہ خبریں مقدم ہوگی. ظلمات و رعد، یہ و برق، یہ تین عاطف ہیں، عطف پڑھ رہی ہیں نا. یہ ظلمات کا عطف پڑھ رہا ہے، پھر وہ عاطفہ، پھر رعد کا عطف پڑھ رہا ہے، پھر وہ عاطفہ، پھر برق کا عطف پڑھ رہا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ہیں، تینوں چیزیں ایک ہو گئی. خبریں مبتدائے مؤخر ہو گئے، مبتدائے. اصل میں جملہ کچھ اس طرح تھا کہ الظلمات والرعد والبرق کصیب من السماء فیہ، یہ تھا. یعنی خبر بعد میں تھی، لیکن یہ یہاں پر بھی بلاغت ہے، یہاں پر بھی بلاغت ہے، اور بڑی عظیم بلاغت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں چونکہ علم بلاغت بدیع بیان کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف گرامیٹیکلی صرف اور نحو کی بات کر رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیگر علوم اور فنون کی یہاں پر اگر بحث چھیڑ دی تو بحث بہت طویل ہو جائے گی. علم منطق، علم فلسفے کی، علم حکمت کی، ٹھیک ہے جی، اصول کی، اور دیگر ابحاث کو اگر ہم اس بحث کے اندر چھیڑیں گے تو ایک تو عوام کو سمجھ ہی نہیں آنی، ککھ نہیں سمجھ آنی ان کو، اور یہ انتہائی علمی گفتگو ہو جائے گی، اور وہ پھر علماء کو ہی بات سمجھ آئے گی. عام عوام کے وہ عقل سے ماورا ہو، وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہم تھوڑی سی مطلب یہ کہ درمیانی گفتگو کرتے ہیں تاکہ عوام کو بھی سمجھ آئے اور طلباء کو بھی سمجھ آئے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا جی آگے بڑھتے. یجعلون اصابعہم، یجعلون فعل مضارع معروف ہے اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے، مزید فی سے نہیں ہے. یہاں پر میں ایک جاتے جاتے آپ کو ایک نقطہ بیان کر دوں کہ اگر مضارع، علامت مضارع مرفوع ہو تو سمجھ لیں کہ یہ ثلاثی مزید فی سے ہے. اگر علامت مضارع مفتوح ہو تو یہ سمجھ لیں ثلاثی مجرد سے ہے. کہ ثلاثی مجرد کی جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ مفتوح ہوتی ہے، جیسے دارابا یدریبو، فاتحہ یفتحو، ناصرہ ینصرو، حاسبہ یحسبو، کاروما یکرومو، تو یا کے اوپر زبر آئی. ٹھیک ہے، علامت مضارع مفتوح. اب باب مزید فی کے اوپر چلے جائیں. کاروما یکرومو، ہاں یکروم، یہ باب سوری کارما میں اکرم یکرم، اکرم یکرم، یا کے اوپر کیا آئی؟ یہ استنصرا یستنصر، ہاں یہاں پر زبر آ گئی ہے، یہاں پر کیا آ گئی ہے؟ زبر. اچھا پھر
इजतनाबा यजतनिब, यहाँ पर भी क्या आ गई ज़बर। तो बाज़ सुलासी मज़ीद से के भी हैं कि जिनके अलामत मुज़ारे के ऊपर क्या आती है, ज़बर आती है। तो लेकिन ये है कि वो फिर कसरत इस्तेमाल से समझ आ जाती होती है, ठीक है जी, कि ये बाब कौन सा है। तो बाब का पहचानना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो बहरहाल ये जो बाब है, ये बाब कौन सा है कि बाबे बाब सुलासी मुजर्रद से है, और फातहा यफ्तहु, जाअला यजअलु, ठीक है, जाअला यजअलु। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका जो वाओ है ना, वाओ, ये है वावे ज़मीर मरफू मुत्तसिल, वावे ज़मीर जो कि इसका फाइल बन रही है, जो कि क्या बन रही है, फाइल बन रही है। मरफू मुत्तसिल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो फेल माजी के साथ आती है, एक फेल मुजारे के साथ। जो माजी के साथ आती है वो अलिफ तस्निया वावे जमा नूने निस्मा ता तुमातुम ती तुमातुन्ना है, और जबकि जो फेल मुजारे के साथ आती है वो चार है, अलिफ तस्निया वावे जमा नूने निस्मा और याए मुखातबा, याए मुखातबा। तो ये वो ही है, अलिफ तस्निया वावे जमा यजअलू ना, तो वावे जमा। आगे नून जो आ रही है ना, नून तो वो ज़मीरी है, नून ज़मीरी। तो यहाँ पर असाबिअहुम, तो ये मुज़ाफ मुज़ाफ नहीं है, असाबिआ अलग है, हुम अलग है। असाबिआ मुज़ाफ है, हुम ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल जो कि मुज़ाफ इलैहि बन रही है। ये ज़मीर अगर इसम के बाद आए तो मुज़ाफ इलैहि बनती है, ठीक है ना, पता है ना, ये चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को, पढ़ी हुई हैं, सारी पढ़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आनी चाहिए, ये इसीलिए पढ़ाई गई थी। अभी ये देखें हमारा दरस नामी का कोर्स होना है, तो इब्तिदा के अंदर ग्रामर ही चलनी है, इब्तिदा में ग्रामर चलेगी, तो ग्रामर पढ़ाई इसीलिए जाती है कि ये चीज़ें आए, कुरान पाक आए, ये कुरान पाक के लिए तो ये ग्रामर पढ़ाई गई थी। और अगर मतलब ग्रामर ही नहीं आती तो फिर कुरान कहाँ से आएगा, यानी कि इब्तदाई चीज़ है ये, समझ आई कि नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ती। अच्छा जी, साबिया हो गया ना, तो ये बन रहा है मफूल, क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है। लेकिन मफूल भी कौन सा बन रहा है, मफूल कौन सा बन रहा है, मफूले फी बन रहा है। मफूले मफूल की 5 किस्में होती हैं जिनको मफाइले खमसा कहते हैं, मफूले मुतलक, मफूले माहू, मफूले लाहू, मफूले फीही, मफूले बेही। समझ आई कि नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये देखें, वो अपनी उंगलियों को डालते हैं अपने कानों में, सॉरी, ये असाब या मफूले फी नहीं बनेगा, नहीं, मफूले फी, मफूले बी बनेगा, मफूले बेही, यानी जिसके ऊपर डायरेक्ट काम हो रहा है, यानी उंगलियों को वो डालते हैं किसके अंदर, कानों। तो ये फी अगर ना होता, फी अगर, और जुमले को इस तरीके से पढ़ते अजा, अजा नाहुम, आजा नाहुम, तो ये वाला मफूल जो बनना था मफूले फी बनना था। इस टाइम ये भी जार मजूर जो है ना मफूले फी के हुक्म में, किसके अंदर, मफूले फी के, यानी उंगलियां डालते हैं किसके अंदर, कानों में। तो यानी में का तर्जुमा किसी चीज में आता है ना तो वो क्या बनता है, मफूले, ये कायदा ज़हन में रखना है, में का तर्जुमा जब पैदा हो तो वो मफूले फी, ठीक है ना। जैसे वो कहता है दरबतु ज़ैदन मदरसा तन, मैंने जैद को मारा मदरसे में, तो वो मफूले फी बनेगा मदरसा तन। समझ आई कि नहीं, बात समझ आई। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा, मेहनत सवाई की, ये भी जार मजूर है, ये भी जार मजूर है। तो ये जितने भी जार मजूर होंगे, जो पीछे यज आलून आया ना, फी अजानिहिम, ये भी मुतल्लक हो जाएगा यज आलून के, मिनस सिवाय ये भी मुतल्लक हो जाएगा किसके, यज आलून के। फेल या शिबे फेल के मुतल्लक होते हैं, जार मजूर किसके मुतल्लक होते हैं, तो चूंकि पीछे फेल है तो उसके मुतल्लक होंगे, फेल ना होता तो फिर शिबे फेल को तलाश हमने करना था। हाँ ठीक है। तो हादर अल मऊत,
हाज़र अल मौत। तो ये जनाब हाज़र अल मौत थी, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब मौत के डर से। हज़र मुजाफ और अल मौती मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर मुरक्कब इजाफी हुआ। आगे जी, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह। अच्छा, यहां पर जो वाव आया है ना, ये वावे इब्तदाइया कहेंगे या इसको वावे जायदा कहेंगे? वावे इब्तदाइया या जायदा, क्योंकि पिछले जुमले के साथ बज़ाहिर इसका कोई ताल्लुक नहीं महसूस हो रहा, तो इसलिए ये चूंकि इसको जायद कह देंगे या इब्तदाइया कह देंगे। तो असल जुमला यहां से है अल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। बात समझ आई? तो अल्लाह घेरने वाला है। अब यहां पर देख लें, मुहीत, मुहीत बाबे इफाल से इसमें फाइल है, बाबे इफाल से अहाता युहीतु, अहाता युहीतु से मुहीत, घेरने वाला। बिल काफिरिन बाउ जार, अल काफिरिन मजरूर, जार जो मिलकर मुतल्लक हो जाएगा। अब देख लें ये मुहीत, ये शिबे फेल है। ये क्या है? क्योंकि मुहीत फेल तो नहीं है ना, क्या है? शिबे फेल है ना। तो शिबे फेल कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। इसमें फाइल, इसमें फूल, सिफ्त मुशब्बा, इसमें तफसील और मस्दर। तो ये चूंकि इसमें फाइल है, तो इसमें फाइल के मुतल्लक हो जाएगा। वो बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई, चलो ठीक हो गई। आगे अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है? यकादुल बरकु यख्तफु। अच्छा, यहाँ पर इसकी तफसील तो मैंने बता ही दी है। तो वो क्या है भाई कि उन मुनाफिकों की अल्लाह मिसाल दे के समझा रहा है। पहली मिसाल उसने दी कि वो उन्होंने आग लगाई थी रोशन करने के लिए, दुनिया तो रोशन हो गई, खुद ये अल्लाह उनकी आंखों को ले गया, उनकी बिनाई को ले गया, ये अंधे ही रह गए क्योंकि उनके पास शऊर ही नहीं। ये पिछली गुफ्तगू थी। आगे फिर एक और मिसाल दे के समझाता है कि अब देखो, जैसा कि कोई आसमान से तो पानी उतरता है, और जब पानी उतरता है और उसके अंदर कड़क भी होती है, बिजलियां भी होती हैं, बादल भी छाते हैं, अंधेरियां अंधेरियां भी होती हैं। अच्छा, तो अब क्या है कि जब कड़क आते कड़ 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 कड़, तो उसके खौफ से लरसते हैं और ऐसे कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते हैं कि कहीं मर ना जाए। हैं? अब देख तमसील अल्लाह ने कैसे दी है कि मौत, वो कहते कानों के अंदर उंगलियां डाल लेंगे तो लिहाजा मौत से बच जाएंगे। अल्लाह समझाना ये चाह रहा है, जब मौत आनी है ना, तुम्हें आके रहनी है, ये तुम उंगलियां तुमने कानों में ठोंस ली हैं, तो जिस कड़क और बिजली ने गिरना है ना तेरे ऊपर, उन्हें गिर के ही रहना, तुम्हें राख वो खाकस्तर कर देगी। तू ये समझ रहा है कि मैं कानों के अंदर उंगलियां डाल बच जाऊंगा? नहीं। अल्लाह कहता है अल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, वो तो घेरने वाला है, इनको घेर घेर के मारने वाला है। जब मौतें आती हैं, अगर वो तेरी जान लेना चाहता है ना, तो वो फिर ले ही लेता है। समझ आई कि नहीं? तो आज तो तेरी लगामें ढीली उसने की हुई हैं। उसने कहा आजादी है, अभी कर लो जो करना है, लेकिन जब मौत से तुम भाग नहीं सकते, मौत से कहां पे भाग जाओ? और जिंदगी और मौत पैदा ही उसने की है। मियां उसकी दी हुई मौत से तुम नहीं भाग सकते, और उसकी जिंदगी से भी नहीं भाग सकते। हाँ, उसकी उसकी जिंदगी से भी नहीं भाग सकते। ये बात ज़हन नशी कर ले। जिंदगी और मौत कब्जा इख्तियार किसका है? अल्लाह पाक का। जिंदा हो गए तुम, सीने शऊर को पहुंचे, वो जब चाहता है वो मां के पेट के अंदर ही बच्चे को जाया नहीं कर देता, करता है कि नहीं? अच्छा, बच्चा पैदा हुआ है, महीने डेढ़ बाद फोत हो गया, होते हैं कि नहीं? लेकिन वो 2 साल 3 साल ही तो लगते ही हैं तकरीबन सीने शऊर को पहुंचते हुए, चीजों की पहचान जब शुरू होती है 2-3 साल तो शायद लगते ही है ना। तो जब सीने शऊर को तुम पहुंचे ना, जब चीजों को तुमने पहचानना शुरू किया, बचपन की बातें जो तुम्हें याद है, जब से वो बातें याद करनी तुमने शुरू की, वो सीने शऊर शुरू हुआ। कहा उसके बाद तुम्हारा पहले बचपना था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया। तुम मरना भी चाह रहे थे, नहीं मर पाए, क्योंकि जिंदगी भी उसकी है, मर ही नहीं सकते तुम।
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का वो क्या है कि मौत अगर तलवारों के साए में होती ना तो मैं कई दफ़ा मर चुका होता, कई दफ़ा मर चुका होता, लेकिन नहीं, बिस्तर के ऊपर मौत थी, है कि नहीं? मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत ये एक कायदा कुली है, मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, नहीं मर सकते। और मर जो नहीं मर सकते हो तुम, मुसलमान का कीदा क्या हो गया यार? कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, उसको अल्लाह का खौफ तो रहा ही नहीं। कोरोना क्या है? एक मादा है ना, है कि नहीं? बताइए ना, मादा है ना, वो मादे से डर रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा। अल्लाह ने तो ये कहा था, मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, उसने कहा था कि नहीं? जो उस पर तवक्कुल इख्तियार करता है उसके लिए वही काफी होता है, कहा था कि नहीं? उसने, वो अल्लाह पर तो तवक्कुल उसका है ही नहीं, है नहीं, उसका गोली के ऊपर तवक्कुल है। पहले तो कोरोना एक मादा है, गैरुल्लाह है, उसका डर उसको, फिर ऊपर से गोली, अगर ना खाई, टीका ना लगवाया, वैक्सीन ना लगवाई तो तू मर जाएगा, दूसरा खौफ उसको ये आ गया। दोनों ही गैरुल्लाह है, बीच में अल्लाह बीच में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। कोरोना से लेकर उसके इलाज करवाने और सेहत याबी तक बीच में अल्लाह कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। वो डॉक्टरों के पास तो जा रहा है, कभी उधर 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 चेकअप तो करवा रहा है, इधर उधर उधर, अल्लाह के पास एक दफा भी नहीं गया। गौर कर लें, जिन जिनको कोरोना हुए हैं उनका टेस्ट करा लें आप, उनसे पूछें जरा कि किसी एक मरहले में भी तू अल्लाह की तरफ गया? किसी एक मरहले में भी तू डॉक्टरों के पास जाके जो रो रहा है, अल्लाह के बारगाह में रोया? तो किसी एक मरहले में भी तूने अल्लाह से दुआई तलब की? किसी एक मरहले में भी तूने अल्लाह पर तवक्कुल किया? अच्छा, वो क्या कहता है यार? कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कहता है कि नहीं? कहता है अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला। रिज़्क क्या होता है? हर नफ्स का रिज़्क है, हर नफ्स का रिज़्क है। वो ये नहीं है कि भाई सिर्फ इंसानों का ही रिज़्क है, हर चीज, मां सिवाय अल्लाह। नफ्स किसको कहते हैं? नफ्स वो है ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो उसकी डिटेल भी यही है कि हर अल्लाह से अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? नफ्स है, नफूस है, उनको मौत है, उनकी एक एक्सपायरी डेट है, उन्होंने एक दिन डेड होना ही होना है, उन्होंने एक दिन गिरना ही गिरना है, उन्होंने एक दिन मरना ही मरना है। जो फूल खिला है उसने मुरझाना ही मुरझाना है, जो पत्ता दरख्त से निकला है उसने टूटना ही टूटना है, जो जमीन से पौधा या दरख्त निकला है उसने कटना ही कटना है, जो पहाड़ जमीन पर पैदा हो चुका है उसने एक दिन मसमार होना ही होना है, जो पानी का कतरा जमीन पर आ चुका है उसने एक दिन खुर्द बुर्द होना ही होना है, क्योंकि हर नफ्स को मौत का जायका है। तो बात यहां से थी, उस हर नफ्स की रिज़्क देने वाला क्या है? उस कतरे को पैदा करना उसका रिज़्क है, उस पहाड़ को जमीन से निकालना उसका रिज़्क है, उस फूल को ऐसे खिलाना उसका रिज़्क है। अब आ जाते हैं, क्लोज करते हैं ना, टॉपिक बहुत लंबा हो जाना है हमारा। तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे जिस्म के अंदर कितनी तुम्हारी वो शरियाने हैं, नाड़े कितनी हैं तो पता है? हैं? लाखों की तादाद में शरियाने और वरीदे और खुलिए और हैं, वो तुम्हारे वो छोटे छोटे आंखों से नजर भी नहीं आती सेल्स हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारा एक एक सेल एक नफ्स है, क्या है? और उस नफ्स की खुराक है, और उस नफ्स को भी पालने वाला अल्लाह है। वल्लाहु, उसने कह दिया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। यार ये जो तेरा कोरोना था ये बदबला, और ये कोरोना कुछ तो है यार, ये क्या है क्या भला? एक तो तुम वैसे ही बिन देखी चीजों को तो मानते नहीं हो, अल्लाह को तो तुम मान नहीं रहे, वो भी बिन देखा है। इस कोरोना पर तुमने यकीन कर लिया, वो भी बिन देखा।
इस पर तेरा इतकाद हो गया, अल्लाह पर तेरा इतकाद नहीं है, बाबे पर तेरा इतकाद कोई नहीं, उसकी रूहानियत के, उस पे करामत पे और नबी के मोइज़े पर तेरा कोई इतकाद नहीं, इस करोने पर तेरा इतकाद आ गया। चल ठीक है यार, मान ले ही ना, मान ले ना, करोने नु तो मान ले ही ना। तो चल बता, ये कोरोना जाके अटैक किस चीज पे करेगा, किस चीज पे जाके अटैक करेगा? कहता है जी साइंसदान इंजीनियर बोल पड़ा, कहने लगा वो ना जाता है जाके ना फिफड़ों के ऊपर हमलावर होता है, तेरे गले के ऊपर हमलावर होता है। अच्छा जी, मैंने कहा मेरे अल्लाह ने तो कहा हुआ था वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, है गले का भी एक रिज़्क है, तेरे फिफड़े का भी एक रिज़्क है, तेरे जिगर का भी एक रिज़्क है, तेरे दिल का भी एक रिज़्क है, तेरी आंख का भी एक रिज़्क है, कान का रिज़्क है, दिमाग का भी रिज़्क है। तेरा ये कोरोना और ये डेंगी वायरस है, ये बदबलाएं तुमने जो निकाली हुई हैं, और तू वो अल्लाह कहता है ये मकर करते हैं, कर ले जितना मकर करना है, और अल्लाह भी खुफिया तदबीर करने वाला है। ये इस्तेहज़ा करते हैं अल्लाह के ऊपर, और अल्लाह भी इनकी खुफिया तदबीर करने वाला है। तुम आओ तो तुम इंसानियत को धोखा दो, तुम इंसानियत को डराओ। यार फोन करते हैं, फोन ऐसे आगे से मोहतरमा बोल के कहते मर जाओगे, मरने लगे हो तुम, मरने लगो, अभी मरने लगे हो, कोरोना आ गया, मर जाओगे, अभी मर जाओगे, अभी मर जाओगे, बस जल्दी जल्दी मुंह के ऊपर डाल लो, कोई चीज डाल लो, इन लोगों से मिलना नहीं है ना, नमाज से ना जाया जाए, नमाज से ना जाया जाए, मसजिद से ना जाया जाए, घर बढ़ जाओ, कल्ले कल्ले हो जाओ, मर जाओगे, टीके लवाओ, इंजेक्शन लवाओ, या वैक्सीन लवाओ जल्दी जल्दी। पहले तो कोरोना के नाम पे तुमने जो गैसें छोड़ी हुई हैं, पहले तो उस वजह से अवाम को मार रहे हो, तो वहां से जो जिंदा बच जाता है तो वैक्सीन लगा लगा के, टीके लगा लगा के मारते हैं। किसी तरीके से मारना है इंसानियत को, अब मार रहे हैं ना ये वो, क्योंकि आबादी को कंट्रोल भी तो करना है ना, आबादी को कंट्रोल करते हैं ये लोग बड़े बड़े तरीके हैं भाई, बड़े बड़े तरीके। पिछले दिनों ज़ल्ज़ला आया था तो उसके बारे में हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो ये डॉक्टर इंजीनियर ही बता रहे थे भाई, साइंसदान ही बता रहे थे, हमें तो नहीं पता, हम तो मौलवी लोग हैं, हमें क्या पता। इन्होंने कहा कि इन्होंने तजर्बा किया, एक नया एटम बम भी इन्होंने बनाया, तो एटम बम बना के उसका तजर्बा इन्होंने किया, तो उसके साथ ज़ल्ज़ला आया, ठीक है ना, ज़ल्ज़ला पैदा हुआ और ये लोग लाखों की तादाद में मरे थे। हाँ जी, तो ये असल में इनका तरीक़ाकार होता है, ये कोई हर छुरली छोड़ दे हर दूसरे तीसरे साल कि जिससे आबादियाँ कंट्रोल रहें, बंदे मरें ताकि आबादियाँ, मनसूबाबंदी जिसको कहते हैं, वो तरीक़ाकार है यार, हमारी अक्लों में नहीं आती ये चीज़ें, बहुत बड़ी लेवल की ये साथी होती है, तरीक़ाकार होता है। अच्छा यार बड़ी दूर निकल गए हम, तो बहरहाल ये वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, घेरने वाला है अल्लाह, घेरने वाला है, नस जाओ, नसो, किधर किधर नसोगे, भागो, भाग के जाओगे कहाँ पे? अल्लाह की सरहद से बाहर, अल्लाह की सरहद तुम्हें पता ही नहीं है, और अल्लाह की सरहद तुमने यही समझी है शायद जमीन, तो जमीन के किनारों से भी निकल के देख लो, क्या चांद पे जाके पना लोगे? चांद भी उसका है वो मरीख और मुश्तरी पर जाओगे, तुम समझो मैं सेफ्टी में हूं, बच जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, बच नहीं सकते। अगर सुकून है, अगर सुकून है और शांति के तो मुतलाशी हो, वो जिक्रुल्लाह में, अला भी जिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र के अंदर। जिक्र करो अल्लाह का, जिक्र, अल्लाह को याद रखो, जिक्र क्या है, जिक्र क्या है, अल्लाह को याद रखो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज और हर चाहत के ऊपर कादिर, वो कादिर मुतलक है यार, किसी से नहीं डरते हम यार, मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान नहीं किसी से खौफ करता सिवाय अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बस। समझे कि नहीं समझे? अल्लाह ही। थोड़ा सा पानी में, तो ये खांसी खूंसी जो आती है ना, ये नफ्सियाती होती है। क्या होती है? नफ्सियाती। डॉक्टर्स, बल्कि डॉक्टर्स नहीं, अतिब्बा,
अतिबा हुक्मा हैं, जो तबीबे हाजिक जिसको कहते हैं, उनका कहना है कि ये खांसी बकायदा कोई मर्ज नहीं है, ये नफ्सियाती मामला है, सोचो विचार का मामला है, ठीक है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कुछ नहीं। भाई यार अल्लाह पर तवज्जो करो, छड्डो, बीमारी आती है जाती है, तुम्हें इससे क्या है, हमने नहीं इसकी तरफ तवज्जो नहीं, बीमारियां हमारे नजदीक कख भी नहीं, कोई हम नहीं बीमारियों को कुछ भी नहीं समझते, बीमारियां हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह से लो लगाओ बस। अच्छा वो मुझे ना वो बुखार बुखूर हो गया ना, तो डॉक्टर ने मुझे दवाई तो दी, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े समझदार थे, तो जब मैं सही हो गया तो मैंने उनको बताया कि अब ये सूरत हाल है, तो अब तो मुझे उस टाइम उन्होंने बताया कि ये पता नहीं कोरोना शरोने का अटैक हुआ है कोई, तो जब मैं क्या ये मैं तो कोरोना को वैसे भी कुछ नहीं समझता, मैं क्या हमारे ऊपर पता नहीं बड़े बड़े कोरोना के अटैक हो चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा हैं, मिर्जा जूनियर है, मिर्जा सीनियर है हैं, कई कई शैतानी सरकार और दबे पीर जैली पीर, मैं इतने बड़े बड़े बदबलाओं के हमारे ऊपर अटैक हो चुके, हमें कख भी नहीं हुआ, हमें होना भी कख नहीं है, क्योंकि हमारी तो जो अल्लाह पर तो है, हमारा सरकार पीछे खड़े हैं, सानू की होना है। पीर मेरे लिए शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट के पीछे मेरे सरकार का दस्ते शफकत होता है, वो सानू नहीं कख हो सकता यार, ते जो होएगा तो अल्लाह के हुक्म नाल ही होएगा, बस, क्योंकि हमें यकीन है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चाह के ऊपर काबिल। वो जिसने माँ के पेट के अंदर मैं जब था, गंदा नुतफा, उससे मुझे इतना खूबसूरत पैदा कर दिया, उसने मेरी माँ के पेट के अंदर मुझे पाला था, मेरी परवरिश की, एक नुतफे के अंदर से गोश्त बनाया, खून बनाया, अंदर दिल बनाया, आंखें बनाई, कान बनाए, जुबान बनाई, मुंह बनाया, दिमाग बनाया, दिल बनाया, जिगर बनाया, तेरी आंतें बनाई, छोटी आंत, बड़ी आंत, और सारा ये निज़ाम तनफुस चलाया, निज़ाम तौलीद बनाया, निज़ाम इन्हिज़ाम बनाया, इतने निज़ाम कार फरमा है, ये तुम्हारे असाब का निज़ाम, निज़ाम असाब चलाया है, निज़ाम इखराज, आहा ये सब है ना, सब है ना, ये ना ही तो मेरी मर्जी और मंशा से उसने बनाए, वो बनाने वाला खुद था, जब मैं दुनिया में आया तो उस वक्त भी मेरी मर्जी बीच में आई नहीं थी, तो जब दुनिया से जाना है तो उस वक्त भी मर्जी नहीं, मर्जी चलनी उसकी है, तू ज्यादा ना कुछ बन, तू ना कुछ बन, तू कुछ भी नहीं है, वो ही वो है बस, तेरे आने के अंदर भी उसी का इख्तियार, तेरे जाने के अंदर भी उसी का इख्तियार, तो तू दुनिया का मामा ना बन जा। तू आज पता है क्या कहता है, आज क्या कहता है, तू मैनू जानता नहीं है, तू मैनू जानता नहीं है, कहते हैं कि नहीं। और अच्छा यार कल की बात है, मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, आगे एक गाड़ी, वो हमारे जो राशि भाई हैं, राशि भाई और रिश्वत खोर भाई, हाँ चिलड़े, उनकी गाड़ी जा रही थी, इनसे मुझे बड़ी नफरत है, जालिम है, जालिमीन है, ना मस्जिदों का अदब करते हैं, ना किसी दाढ़ी का अदब करते हैं, ना कुरान का अदब, कितनी मस्जिदों की बेहुरमती, उलमा की बेहुरमती, मस्जिदों के अंदर ये कितना शब खून मारते हैं, कितनी जुल्म और ज्यादती करते हैं, मजलूम अवाम को लूटते हैं, तंग करते हैं, कोई खुदा का खौफ नहीं इन लोगों को, इनसे मुझे बड़ी नफरत है, मुझे इनको देख के मैं लाहौल पढ़ता हूँ, लाहौल वाला कुआ, ये मेरे मुंह से निकलता है। अच्छा, तो वो जा रहा था, वो ना उसने सिविल के अंदर था, वो कोई उनका बड़ा ही होगा, तो मुँह में ना ऐसे ऐसे करके ना वो कर रहा था, वट वट दे रहा था, तो मुझे उसी टाइम वो चीज़ याद आई थी कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं तू मैनू जानता नहीं है, आनियां निकाल के ना ये लोग कहते तू मैनू जानता नहीं है, तू मैनू जानता नहीं है, मैं तेनू, ये वो लोग,
हमें भी कई दफ़ा पुलिस वालों ने पकड़ा है, तो कई दफ़ा, एक दफ़ा वा ना वो पुलिस वाला कह रहा है मौलवी नूं गोली मार दो, इहदा इनकाउंटर कर दो, उधर जाके लै जाओ इहनूं। इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं मस्कीन उधर आराम से खड़ा था। हमने क्या करना है, क्योंकि खुदा बन गए हैं। हुकूमत तुम्हारी है भाई, डंडा तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, प्रेशर तुम्हारे पास, जो मर्जी फिर करो मौलवियों के साथ, उनको घसीट दो, जेलों के अंदर डाल दो। जेलों के अंदर कितने मरे नहीं है उलमा हमारे, शहीद नहीं हो गए हैं, बुजुर्ग हजरात, कोई है ही नहीं, खुदा का खौफ ही नहीं है। हमारे बापों के साथ ये शुरू से चलता आ रहा है, ये शुरू से ये तो चला है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हाँ, हमारे बापों से चलता आ रहा है, ये 1400 साल की तारीख बड़ी पड़ी है। वो बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो बहरहाल बात फिर बड़ी दूर निकल गई। मैंने जानता नहीं है, ना करो यार, अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म ना करो, किसी को आंखें ना दिखाओ, आंखें ना दिखाओ। तू क्या है तो क्या, तू है क्या? तू आनियां दिखा रहा है, एक अल्लाह के बंदे को तू तंग कर रहा है। आज ये मुआशरे के अंदर ये बिखरा पड़ा है, बहुत है, ये आम है। हर चौधरी, ये मिलों के मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक, ये चौधरी, अच्छा ताकि ये दुकानों के ऊपर, ये जितनी बड़ी बड़ी दुकानें जिन्होंने नौकर रखे होते हैं, हाँ नौकर, उनके साथ कितना ये जुल्म और ज्यादतियां करती हैं। अच्छा फिर स्कूलों कॉलेजेस के अंदर देख लें, जो हेड मास्टर है या जो बड़ा है, वो छोटों के आप यानी अपने मातहत के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती ये लोग करते हैं। जिस इदारे में भी चले जाएं यार, जिसके मातहत लोग हैं, वो जो बड़ा है उसको आनियां दिखाएगा, वही हो, उसको गुलाम समझेगा, गुलाम, ये मेरा जर खलीद गुलाम, जो मर्जी इसके साथ करो, जो मर्जी इसको ऑर्डर दूं, जो मर्जी करो, कोई खुदा का खौफ है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये आयतें, ये जैसे अभी आयत आई थी, हैं वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, इन आयतों को देख के पता है कि ये लोग इस किस्म के मुसलमान ये कहते हैं ये तो काफिरों के लिए है, साडी खैर, असी बच पुच जाना है, असी बच पुच जाना है, साडी खैर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ खैर है। ये बात ज़हन-नशीं कर लें कि मुसलमान वो वाले काम करें जो जिनको काफिर जो काम करते थे, उनकी पादाश के अंदर अल्लाह ने उनको कहा मैं तुम्हें घेरूंगा तुम्हें। तो मुसलमानों तुम भी घेरे में आओगे ज़िमनी तौर पे, बात ज़हन-नशीं कर लें, छूट नहीं मिलनी, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। वो मुशर्रफ था यार, हैं, वो उसकी हुकूमत हमने देखी है, जल्लाद, उसने क्या क्या नहीं किया आप लोगों के सामने। वो नवाज शरीफ आया, देख लें, हैं, आज देख लें उनके हालात, देख लें, जलील और ख्वार नहीं हो रहे। और मुशर्रफ तो बेचारा, वो तो जो हालात है आपके सामने, बहुत बुरा हाल है ना। जल्लाद माने यार, वो अल्लाह की मखलूक है यार, ये बंदे हैं यार, अल्लाह के बंदे हैं यार। अल्लाह पाक इनको हदायत अता फरमाए, हमें भी और इनको सबको अल्लाह पाक हदायत दे, और बंदा बंदे के ऊपर जुल्म ना करे, जुल्म का हक ही नहीं, इख्तियार ही नहीं। मैंने आपको वाकया भी एक सुनाया था, बड़े जिंदगी के अंदर बेशुमार वाकयात हैं। वो जनाब छोटे छोटे हम होते थे, तो गाड़ी एक गुजर रही थी, हैं, तो उसके पास वो रेड़ी, या नहीं थी रेड़ी, खोता रेड़ी, गधा गाड़ी, वो करीब से गुजरी जाए, तो वो बाबा जी एक वो चला रहे थे, हैं, तो वो थोड़ी सी लग गई कार को, तो वो काटन का सूट पहना था उसने, मुझे अजबी भी याद, मूछें रखी हुई थी, मोटा ताजा, ये शराबें पी पी के मोटे ताजे होते हैं, जानी किस्म के लोग, हैं,
वो निकला गाड़ी गुस्से से गालियां देते हुए, एक से जाग उसके मुंह से निकल रही थी, एक से जैसे खा जाएगा अभी उसको, उस बाबा जी को। निकल के उसने रख के ऐसे जनाब थप्पड़ मारा उसको, बाबा जी को। 70-80 साल उस बाबा जी की उम्र थी। कह रहा है अन्ना हो गए हैं तू बाबा, कब्र च तेरियां लत्तां ने, ये कह रहा था। मुझे लफ्ज उसके अभी भी याद है। अन्ना हो गया तू, गड्डी दा बी मार छड़िया ही। वो तो गिरेबान ऐसे पकड़ के ना ऊपर से उसने ऐसे खींचा था। तो कह रहा है इधर आके पैसे पूरे कर। ये थे यार। और चल यार कोई नहीं, जिस मालिक ने तुझे गाड़ी दी है यार, उसी मालिक ने तेरे ये करवाया है, और ये एक तुझे इम्तिहान के अंदर डाला है। उसने कहा नहीं था तुझे वाला नबलुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है कि नहीं? हम इनको आजमाएंगे और देखेंगे कि इनका अमल कैसा है। तू यही समझ ले कि जिस मालिक ने मुझे गाड़ी दी है, उसी मालिक ने ये उसकी तोड़ भी दी है, हैं? तो कोई गल नहीं, तू सबर कर ले, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। कितना ही अच्छा होता यार। वो निकलता, वो हंसता मुस्कुराता हुआ निकलता, बाबा जी के पास जाता, जेब से पैसे निकालता, को 5,000 10,000 रुपया जितनी अल्लाह ने तौफीक दी थी, उसकी जेब के अंदर डालता, और बाबा जी को कहता बाबा जी आराम से देख के जरा गाड़ी चलाया है। कितनी मिसाल कायम ना हो जाती है कि नहीं? और अल्लाह की कसम, ये तो बचपन, आज से 25 30 35 साल पुरानी बातें सुना रहा हूँ। छोटे छोटे होते थे हम उस वक्त, स्कूल में जाते थे, तो रास्ते में ये एक वाकया हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस किस्म के वाकये अब तो लातादाद वाकयात आपको मिलेंगे, आपको घरों के अंदर मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे यार। तो बस यही है, सुनने देखने वाले अगर कोई रत्ती बराबर भी कोई अपने ऊपर नजर खुद डाले, जिनके मातहत हैं वो अपने मातहत के ऊपर हुक्म ना भेजा ऐसे चलाएं। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है। इसमें उस्ताद भी आता है, इसमें उस्ताद भी आता है, वो शागिर्दों के ऊपर नहीं कर सकता। इसमें फैक्ट्री का मालक, इसमें वो ऑफिस का जो हेड होता है, या जितने भी यार आप शोभा है जिंदगी के अंदर जितने भी, तो अपने मातहत के ऊपर कभी भी वो जो हेड है, वो बड़ा है, वो जो अफसर है, वो है, वो नहीं, जुल्म ज्यादा कभी भी नहीं। हुस्ने अखलाक के पैकर बन के रहो यार, हंस मुस्कुरा के, आनियां ना दिखाओ किसी को, आनी नहीं दिखानी, ऐसे आनी है, ये काम नहीं, ये काम। जब तुम गजबनाक होते हो तो उस वक्त तुम फिरौन के हमनशीन हो, फिरौन के खलीफे हो। तो जो अंजाम फिर फिरौन के साथ हुआ और इन शयातीन के साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ भी फिर हो, है? समझे कि नहीं? अल्लाह के बंदों के ऊपर कभी भी जुल्म और ज्यादती बिल्कुल भी नहीं। तो बहरहाल आज के लिए फिर दर्स इतना ही काफ़ी है, काफ़ी दर्स लंबा हो गया है, तो एक आयत के ऊपर ही गुफ्तगू हुई है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इस अल्लाह के कलाम को हमने पढ़ना है, लेकिन पढ़ना वो एक रस्म नहीं अदा करनी है कि रस्म ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, पर रस्म, ये रस्म है ना कि तोते की तरह रट लिया रट। हमने इस अल्लाह के कलाम को समझना है भाई, अपने रूह और नफ्स की तरबियत करनी है भाई, इसको समझना है, तोतों की तरह रट्टा नहीं लगाना। बहुत शुक्रिया, दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।